हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोगों का लगभग तैयारी हो चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा और आप 14 तारीख जो मैट्रिक एग्ज़ाम का पहला दिन और वो भी मैथ सब्जेक्ट का है, तो आप मैथ के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए होंगे। तो आइए आज का सेशन हम कुछ बात करते हैं जो क्वेश्चन बराबर आता रहता है, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ लिखे हैं हम अध्याय 9 को अच्छे से अभ्यास करें। ये कहने का हमारा मेन मकसद यही है कि इस चैप्टर से एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है, वो भी 5 नंबर में है। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इसमें 15 या 16 क्वेश्चन दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसमें से कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। अगर उसमें से जो सब्जेक्टिव है यानी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछने लायक यदि कोई क्वेश्चन है तो ये अध्याय 9 यानी 9.1 की हम बात कर रहे हैं। आपके एक्सरसाइज 9.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन जो है, शायद इसमें एक लड़के की ऊंचाई इतना है, पेडेस्टल के शिखर पर है, ये वाला क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं। इस 7वां प्रश्न को हम आपको बनाएंगे, एक बार देखेंगे और आप भी देखिए कि वास्तव में आपका तैयारी संपूर्ण रूप से यानी संपूर्ण हुआ है कि ना, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि ना। अगर कहाँ थोड़ा बहुत त्रुटि हो रहा है उसको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, इन 6 प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कर लें। अगर इन 6 प्रश्नों को यदि अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो समझिए कि प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये 5 नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए। ये 5 नंबर यदि छूट जाता है तो शायद हम 80 के नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। यानी 80 प्लस करना है तो आपको हर हाल में ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद प्रमेय जो है वो नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद जो ग्राफीय विधि से हल है वो नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन पूछता है सिद्ध करने वाला, वो नहीं छूटना चाहिए। तो जो मेन प्रश्न है वो नहीं छूटना चाहिए, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं वो नहीं छूटना चाहिए। यदि 80 प्लस 85 प्लस यानी 90 92 के आसपास यदि जा रहे हैं आप लोग, तो 5 नंबर वाला प्रश्न पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी आपके पास 3 दिन बचा है, यानी 11, 12, 13, अभी आपके पास 3 दिन है। इन 3 दिनों में आप थोड़ा बहुत अभ्यास करें। अब नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गणित में जो पढ़े हैं उसको थोड़ा बहुत, जो आप अपना फेयर का कॉपी रखे हैं उसको थोड़ा बहुत पलट कर देखते रहिए। और नया चीज़ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। मैथ में जितना हो चुका है, जितना आप तैयारी कर चुके हैं, उसी का थोड़ा बहुत देखते रहना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस समय, क्योंकि ज़्यादा अभी ऑनलाइन उतना ध्यान नहीं देना है। आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी भूमि के एक बिंदु से, तो ये मान लीजिए ये भूमि का तल हो गया, भूमि का एक बिंदु ये मान लीजिए ये है ए, इसको मान लेते हैं। भूमि के एक बिंदु ए से करेंगे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, यानी इससे ऊपर जाएंगे 20 मीटर ऊंचाई पर भवन, फिर इससे ऊंचा यानी क्या है, संचार मीनार है। यानी और इसको थोड़ा हम नीचे बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यानी इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिगर पर थोड़ा ध्यान देना है। यदि फिगर अच्छा से बन गया तो समझिए कि सवाल आपका बन गया, जो है वो फिगर में है
फिगर कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को, इस लैंग्वेज को पढ़ पढ़ कर हमको काम करना है। तो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो ये मान लीजिए भूमि का एक बिंदु ए है, कह रहा है इसे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भवन ऊंचा, तो भवन इसी तरह से होता है ना, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन, ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ए बी जो है, ये ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, ये ए बी 20 मीटर भवन की ऊंचाई हो गई। तो ये इसका शीर्ष बिंदु आपका क्या है, ए है। क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो शिखर ये है भवन का ये पाद बिंदु है, भवन का ये शीर्ष बिंदु है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये आपका भवन की ऊंचाई हो गया ए बी, और इसके ऊपर इसको थोड़ा गाढ़ा कर देना है, इसी के ऊपर एक संचार मीनार है। तो ये मान लीजिए संचार मीनार, ये पतला लाइन है, ये थोड़ा गाढ़ा लाइन है। जब एक ही रेख में एक ही ऊर्ध्वाधर जब हम चलेंगे, दो चीज़ें हैं, तो थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान देंगे। इसको थोड़ा गाढ़ापन में करेंगे, इसको थोड़ा पतला में, या इसको पतला किए हैं तो इसको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि ना ये दो चीज़ है इधर। तो ए बी भवन की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना दी है, 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो भवन के शिखर ए पर ये मान लीजिए कि ए और डी जो है संचार मीनार है। ये आपका बी सी जो है, ये भवन का तल जो है, ये भवन का तल है, क्षैतिज स्तर है। तो क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो ये इतना वाला काम हो गया, ठीक है, घबराइए मत, समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि के एक बिंदु बी से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो ये एडी आपका संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल, ध्यान दीजिएगा, संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल कौन होगा, तो संचार मीनार का तल भवन का शीर्ष बिंदु होगा। तो भवन का शीर्ष बिंदु ई है, तो संचार मीनार का तल ई होगा। और संचार मीनार के तल और शिखर के, तो शिखर आपका डी होगा। उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, माने भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये है, यहाँ भी है ये, तो यहाँ से ये ऊंचाई जा रहा है, तो ये यहाँ से ऊंचाई जा रहा है, तो जब देखेंगे उन्नयन कोण बढ़ता है तो तिरछा न होता है, ये नीचे से ऊपर देखा जाता है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, मोटा मोटी हम लोग ये समझते हैं। तो भूमि के एक बिंदु, तो ये मान लीजिए कि ये भूमि है, तो भूमि तो कोई भी झुकाएगा तो सीधा नहीं ना झुकेगा, तिरछे ना झुकेगा, तो ये भूमि के एक बिंदु ये मान लीजिए सी है। अब चलिए, तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्यान देना है संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये है, तो संचार मीनार के तल भूमि के एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कितना कह रहा है, पहले कह रहा है 45 डिग्री, फिर एक बाद क्या कह रहा है, और शिखर के उन्नयन कोण, तो शिखर कौन, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो शिखर ये ना है संचार मीनार का, इसको यहाँ ला देंगे, ये कितना है 60 है, बड़ा वाला जो है ये आपका 60 है, बन गया, फिगर बन गया। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो ये बीसी आपका भवन है, ये भवन का क्षैतिज स्तर है, भूमि की क्षैतिज स्तर है, तो भूमि की क्षैतिज स्तर है, बीसी भूमि है। भूमि के जब ऊपर जाते हैं 20 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो ये 20 मीटर की ऊंचाई पर एक केबल टावर रखा जाता है, केबल टावर कह रहा है ना, नहीं संचार मीनार कह रहा है, संचार मीनार है, और संचार मीनार का तल आपका ये हो गया, और संचार मीनार का शिखर ये है। तो कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण, माने तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 है। तो बताना है क्या, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये मीनार क्या है, एडी है ना, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो जिसका ऊंचाई निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं एच मीटर। अब थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे कि जो कह रहा है क्वेश्चन, जो ये फोटो बनाए हैं, जो ये फिगर आप देख रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लिखेंगे। तो लिखते हैं, हल करते हैं हम इसको, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई कह रहा है, माना एडी बराबर एच मीटर मीनार की ऊंचाई है, एडी बराबर एच मीटर किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर एक बाद क्या दे रहा है, फिर एक बाद
ए बी बराबर, फिर लिखेंगे तथा ए बी बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। कौन सी की ऊंचाई है? भवन की ऊंचाई है। ए बी बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। फिर क्या कह रहा है? तथा मीनार के तल भूमि के एक बिंदु से, लिखेंगे ये लैंग्वेज है, थोड़ा इधर उधर आप अपने माध्यम से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसा आप लिखेंगे। इस जो इसमें डाटा आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको लिख देना है। तो ये भी बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है तथा भूमि के एक बिंदु, तो भूमि का एक बिंदु सी है ना, भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के, मीनार यानी संचार मीनार, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है ना? इतना चीज हम लिख दिए। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना हमको? मीनार की ऊंचाई निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई। हमको दिया क्या है? ए बी सी, एक छोटा सा त्रिभुज जो 45 डिग्री वाला दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज डी बी सी बड़ा वाला जिसमें थीटा 60 दिखाई दे रहा है। तो इसी की सहायता से हमको इतना तक पहुंचना है, इतना लाना है। तो इतना कैसे लाना? जो निकालना है उस पर ध्यान देना है। हमको एच लाना है। संबंध क्या है? 20 दिया है, थीटा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज की सहायता से हम इतना पहले निकाल लेंगे। ये निकालेंगे तभी नहीं ये हमारा निकलेगा। डायरेक्ट हम एच का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे कब? ये हमको पता है, ये हमको निकालना है। ये यदि पता हो जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। यही दिमाग चलाना है कि जो निकालना है वो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है तो इसके लिए हमको एक त्रिभुज दिया है ना, ए बी सी। ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी इस सब समकोण त्रिभुज पर ही आश्रित होता है। ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है और यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या देख रहे हैं? कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तथा थीटा का मान क्या है? ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी। तो थीटा इसमें क्या है? 45 है। तो थीटा बराबर 45 है। ठीक है ना? अब यहाँ थीटा बराबर 45 है। अब हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, आधार चाहिए। लंब हमको पता है, आधार चाहिए। 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा। तो ये आपका, ये थीटा आपका क्या है? थीटा आपका 45 है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है। तो लंब दिया है, आधार चाहिए। तो लंब और आधार किस में होता है? साइन में, कॉस में, टैन में। इस पर ध्यान देना है। तो हम जानते हैं कि टैन में लंब और आधार होता है, टैन में नहीं तो कट में। तो टैन लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे इसलिए टैन थीटा। तो थीटा के जगह पर 45 है, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसके सामने लंब क्या है आपका? ए बी है। आधार क्या है आपका? बी सी है। ठीक है ना? अब आप मान निकालिए, या टैन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, बराबर ए बी का मान आपका क्या दिया है? 20 दिया है। बी सी का मान आपका क्या दिया है? नहीं दिया है, निकालना है। इसके बाटा में एक मान लो तिरछा तिरछी गुणा कर दो। ये दिखाई दे रहा है ना? लिखेंगे इसलिए बी सी बराबर, तो 1 में 20 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यदि थीटा, देखो तो रे बाबू दिखाई दे रहा है ना? तो थोड़ा रहा ना, इधर देखना, तो दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा हिंट करना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बी सी का मान आपका 20 हो गया। तो कहने का मतलब बी सी हमारा 20 हो गया, 20 मीटर। तो एक चीज़ यहाँ और सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? एक बिंदु को ध्यान दीजिएगा। यदि थीटा 45 है और जो यहाँ दिया है वही चीज़ यहाँ होगा, क्योंकि टैन 45 का मान 1 होता है और 1 में इसमें गुणा करेंगे तो यही होगा।
तो याद रखेंगे यदि थीटा 45 है अगर है या 20 है तो यो 20 होगा, यदि 10 है तो यो 10 होगा, यदि ये 5 है तो ये 5 होगा। ये यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो इतना थोड़े हम लंबा करेंगे, इस तरह से धड़ाक दे यहाँ 20 लिखेंगे और बना देंगे। ठीक है, चलिए एक डाटा हमको मिल गया, हमको निकालना क्या है एच, तो ये इस त्रिभुज का काम हो गया। अब हम चलेंगे किस त्रिभुज में, अब चलेंगे हम बी डी सी में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज बी डी सी में, तो बी डी सी को हो या डी बी सी को हो तो कोण क्या है, कोण बी 90 डिग्री है। और थीटा का मान आपका क्या है, थीटा का मान आपका बड़ा वाला त्रिभुज की बात हो रही है तो इसका थीटा 60 है ना। ठीक है, इधर लिख सकते हैं। फिर अब हम क्या करें, अब चलिए तो आपको आधार मिल गया, ये लंब है, ये है इधर है ना, तो ये लंब और आधार टैन तो होता है, तो टैन बैठाइए, इसलिए टैन 60 बराबर, तो सूत्र वही होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब क्या है, लंब आपका है बी डी, लंब आपका क्या है बी डी, आधार आपका क्या है बी सी, आधार आपका क्या है बी सी, आधार क्या है आपका बी सी। तो टैन 60 बराबर आ गया बी डी बटा में बी सी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि टैन 60 का मान क्या होता है, टैन 60 का मान होता है √3, टैन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी को हम ए भी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ये दोनों है ना, यानी 20 प्लस एच, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 प्लस एच। अब बटा में आपका क्या है, बटा में आपका है बी सी, तो बी सी का मान आपका क्या है 20 है, इसके बटा में एक मान लीजिए या तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, एक में 20 प्लस एच ले करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस एच बराबर, यहाँ 20 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 20√3। अब लिखेंगे इसलिए h बराबर, तो क्या होगा h बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 20√3 माइनस 20। तो बताइए तो ये दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 हम कॉमन ले लेंगे, ये √3 और माइनस यहाँ क्या बच गया 1, मीटर में है ना सब, तो ये आपका हो जाएगा मीटर में। तो ये h क्या हम माने हैं, ए डी बराबर h मीनार की ऊंचाई है, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो क्या होगा मीनार की ऊंचाई h यानी 20√3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो √3 का मान लिख देंगे 1.732, गुणा करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, इतना ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से 2 4 5 ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी सब कर चुके होंगे, ये थोड़ा बहुत आज हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर देख लिए। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जो मैथ का मेन बिंदु है उस बिंदुओं को आप बार बार देखते रहें, समय बहुत कम है आपके पास, ज़्यादा नया प्रश्न के विषय में न पड़े, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करिएगा आप लोग, बस धैर्य बनाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।